डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का। हमारा चैप्टर चल रहा था लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने पढ़ा इमेजेस फॉर्म बाय ए कनकेव मिरर एंड ए कन्वेक्स मिरर, यानी कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर के अंदर किस तरह की इमेजेस बनती है, कितने टाइप्स की बनती है और कैसे बनती है। और हमने ये भी सीखा कि आपका जो कनकेव मिरर है उसके अंदर 6 टाइप की इमेजेस बनती है। स्टार्टिंग वाली जो 5 इमेजेस है ना स्टूडेंट, ये आपका रियल और इन्वर्टेड बनती है, जबकि लास्ट वाला एक इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट बनता है और लार्ज साइज का बनता है। जबकि कन्वेक्स मिरर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स की इमेजेस बनती है और दोनों की दोनों कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और स्मॉल साइज की होती है, ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज की बनती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कनकेव मिरर एंड यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, यानी कि कनकेव मिरर का हम कहाँ यूज करते हैं। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूज है कनकेव मिरर्स आर यूज एज रिफ्लेक्टर्स इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। कह रहा है कि जो आपका कनकेव मिरर है ना, इसका यूज करते हैं एज ए रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर का क्या मतलब होता है, देखिए रिफ्लेक्टर का मतलब अगर कोई चीज़ है उस पर अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो वो क्या करता है, लाइट को वापस बाउंस बैक कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो उसको हम नाम देते हैं रिफ्लेक्टर। तो आपका जो कनकेव मिरर है ना वो एज ए रिफ्लेक्टर काम करता है। रिफ्लेक्टर का मतलब यानी कि लाइट को बाउंस बैक करने का, रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। कहाँ करता है, टॉर्च के अंदर, सर्च लाइट के अंदर और जो व्हीकल का हेडलाइट होता है उसके अंदर स्टूडेंट। कैसे, जैसे आपने देखा होगा कि अगर इस रूम में बिल्कुल अंधेरा है तो आप अगर आपके पास टॉर्च है, टॉर्च ऑन करते हो तो टॉर्च से जो लाइट निकल रही है ना स्टूडेंट, वो एक स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट की फॉर्म में निकल रही है। यानी कि उस टॉर्च को ऑन करते ही जो लाइट निकली, लाइट का जो पाथ है वो विजिबल होता है। हम देख सकते हैं कि लाइट जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरह की निकल रही है या इस डायरेक्शन में जा रही है, उनका पाथ विजिबल होता है। वो किस वजह से होता है, वो होता है, देखिए आपका जो उसके अंदर जो रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, कनकेव मिरर लगा होता है, वो क्या करता है, उनका एक उन सब लाइट को इकट्ठा करके क्या कर दे, एक पावरफुल बीम बना देता है लाइट की स्टूडेंट। कैसे, जैसे देखिए आपके पास एक टॉर्च है, घर में सबके टॉर्च होती है, तो आपका कुछ टॉर्च इस तरह का होता है। यहाँ एक स्विच ऑन ऑफ के लिए जो है स्विच लगा होता है और आगे की तरफ जो है ना टॉर्च में एक ग्लास लगा होता है, जहाँ से जो लाइट है ग्लास से बाहर इस तरह से लाइट रेज या बीम ऑफ लाइट ऐसे निकलती है। और इसके अंदर देखोगे तो आप कुछ इस तरह का कौन शेप होता है और यहाँ एक बल्ब लगा होता है बिल्कुल यहाँ। और इसका जो साइड है, ये वाला साइड, इसके चारों ओर बल्ब के सिल्वर कलर सा नज़र आता है आपको, वो नज़र आता है कनकेव मिरर की वजह से, क्योंकि इसके साइड में लगा होता है चारों तरफ कनकेव मिरर। और कनकेव मिरर की क्या खासियत होती है, कनकेव मिरर देखिए कुछ ऐसा होता है, ऐसा। और इसका काम क्या होता है, देखिए इसका काम बहुत बढ़िया है। देखिए ये जो कनकेव मिरर के ऊपर जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आती है ना, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट पे आके मीट होती है स्टूडेंट, यहाँ पे आके मिलती है। इसका मतलब कनकेव मिरर का काम होता है लाइट को क्या करना, इकट्ठा करना स्टूडेंट। और यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे आप टॉर्च को ऑन करते हो या जो गाड़ी का हेडलाइट है, सर्च लाइट है, उनको ऑन करते हो तो उससे जो लाइट निकलती है वो स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट की फॉर्म में निकलती है, ना कि बल्ब की तरह। अगर आप बल्ब को ऑन करते हो तो देखते हो बल्ब के अंदर उस तरह की बीम, स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट नहीं निकलती। बल्ब से निकलने वाला लाइट जो है वो चारों तरफ फैला होता है इस तरह का, ठीक है। जबकि टॉर्च से जो लाइट निकलता है वो स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट निकलती है। तो उसका रीज़न यही होता है, उसके अंदर यहाँ चारों तरफ क्या लगा होता है, बल्ब के चारों ओर कनकेव मिरर लगा। तो कनकेव मिरर का काम क्या होता है, लाइट रेज को क्या करना, कन्वर्ज करना, यानी कि इकट्ठा करना। और ये देखिए सारी जहाँ से जो लाइट रेज निकलती है वो टकराती है कनकेव मिरर से, और कनकेव मिरर उन सबको इकट्ठा कर देता है। इकट्ठा कर देता है मतलब उनकी एक स्ट्रॉन्ग बीम बना देता है लाइट की, जिससे आपका जो लाइट, उससे टॉर्च से निकलने वाला जो लाइट है उसका जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट जो है ना इकट्ठा, यानी कि मान के चलिए कि एक आपके पास टॉर्च है, बल्ब से 100 रेज निकल रही है लाइट के, 100 रेज मान लीजिए 100 रेज निकल रही है, तो एक तो वो सारी की सारी इकट्ठी निकल रही है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीम बन जाएगी। और एक
बल्ब लगा हुआ उससे भी 100 रेज निकल रही है, तो वो तो चारों तरफ फैल जाती है, जिससे हमें लगता है कि उसकी जो लाइट की इंटेंसिटी कम है। इसकी लाइट की इंटेंसिटी एकदम से ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए कम एरिया के अंदर और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेज इकट्ठी देता है सारी की सारी, और ये जो बल्ब के अंदर निकलती है वो चारों तरफ फैल जाती है 100 के 100, तो जो लाइट हमें लगता है कि इंटेंसिटी लाइट की बहुत कम है। जबकि यहाँ देखिए लाइट रेज सारी की सारी 100 की 100 एक साथ इकट्ठी निकलती है, तो ये इसका जो लाइट इंटेंसिटी है वो लगता है कि स्ट्रॉन्ग है। तो ये होता है टॉर्च के अंदर, सर्च लाइट के अंदर। और आपका जो व्हीकल का हेडलाइट होता है ना, जैसे आपका बाइक है, कार है, बस है, स्कूल वैन है, इन सब का हेडलाइट लगा होता है सबके, और हेडलाइट में भी यही सेम चीज़ होता है। हेडलाइट आप देखोगे तो आगे से हेडलाइट कुछ ऐसा होता है, और उसका जो यहाँ होता है आपका बल्ब लगा होता है, और इसके जो चारों साइड बच गया ना, ये वाला अंदर वाला साइड, यहाँ मिरर लगा होता है। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर लगा होता है। ये क्या काम करता है? ये कनकेव मिरर काम करता है लाइट रेज को कन्वर्ज करने का, इकट्ठा करने का। जैसे आप स्विच ऑन करते हो, बल्ब ऑन होता है, तो वो बल्ब से जो लाइट रेज निकल रही है वो क्या हो जाती है, कनकेव मिरर उन लाइट रेज को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है एक जगह। कन्वर्ज करने से, इकट्ठा करने से ये जो बाहर निकलने वाली रेज होगी वो कैसी होगी, पावरफुल बीम होगी लाइट की स्टूडेंट। और व्हीकल के अंदर हमें पावरफुल बीम ऑफ लाइट ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अगर बाइक पे जा रहे हो तो आपको कुछ ऐसा तो नहीं चाहिए ना कि जैसा बल्ब से जैसा लाइट होता है, यानी कि अगर आपका बाइक जा रहा है तो बल्ब की तरह चारों तरफ लाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। हमें कैसा चाहिए कि अगर आपका बाइक या कार जा रहा है तो उसके आगे का जो पाथ है वो विजिबल हो, और अच्छे से विजिबल हो, क्योंकि आपका जो बाइक कार होगा स्पीड में जाएगा बहुत ज़्यादा, और उसका स्पीड होगा तो अगर लाइट कम होगी तो आपको पता है आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए क्या चाहिए कि जो आगे का रास्ता वो अच्छे से, यानी कि बहुत अच्छे से विजिबल हो। अगर आप स्पीड में चल रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो। उसके लिए क्या चाहिएगा? उसके लिए चाहिएगा कि लाइट जो है ना वो जो बल्ब से इमिट होता है लाइट नॉर्मली वैसा नहीं होना चाहिए, यानी चारों तरफ नहीं जाना चाहिए। उसका लाइट कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो सारी की सारी स्ट्रॉन्ग बीम, उस बल्ब से जितना भी लाइट निकल रहा है वो मैक्सिमम लाइट जो है आपके व्हीकल के आगे जो रोड है उस पर इंसिडेंट होता, कि आपको जो रोड है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेडलाइट का डिज़ाइन कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बल्ब यहाँ लगेगा और इसके साइड में कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होगा, बल्ब से निकलने वाला जितना भी लाइट है उन सबको एक जगह फोकस कर देगा रोड पे। तो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि आपको जहाँ देखना होता है, जहाँ जितनी दूरी तक रोड को उतनी दूर तक ये जो लाइट है फोकस होकर वहाँ गिरता है, यानी कि साइड में ये लाइट जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। सारा लाइट जो है कनकेव मिरर की वजह से बिल्कुल आपके व्हीकल के आगे, रोड के आगे फोकस होता है, जिससे आपको रोड जो है बिल्कुल एकदम मस्त क्लियर दिखाई देता है और आप एकदम से स्पीड से चलते जाते हो, फिर भी आपको कोई यानी परेशानी नहीं होती, रोड बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये रीज़न होता है स्टूडेंट। तो व्हीकल की हेडलाइट के अंदर आपको याद रखना है कि कनकेव मिरर लगा होता है। इसके बाद बात करते हैं, कनकेव मिरर आर यूज एज ए सेविंग मिरर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द फेस, यानी कि कनकेव मिरर का सेविंग मिरर एज ए सेविंग मिरर भी यूज करते हैं। सेविंग मिरर मतलब सेव करने के लिए। कैसे? देखिए कनकेव मिरर के अंदर हमने देखा था 6 टाइप की इमेजेस बनती है। लास्ट वाला एक इमेज कैसा बनता है? लास्ट वाला एक इमेज जो है वो वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है और लार्ज साइज का बनता है। तो हमें अगर सेव करना होगा तो मिरर को पास रखना है, यानी कि हमारे फेस के पास रखना है, या दूर फिर फेस के पास रखना पड़ेगा। बिल्कुल फेस के पास है मिरर, इसका मतलब जो है आपका कनकेव, ये कनकेव मिरर हो गया और ये आपका फेस जो ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पॉइंट और पोल के बीच में है, यानी कि लास्ट वाली इमेज बनेगी कैसी? वर्चुअल, इरेक्ट बनेगी और लार्ज साइज की बनेगी। तो आपको सेव कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए? यही चाहिए ना, आपको जो फेस है वो आपका फेस से बड़ा दिखाई देगा, तो इसके अंदर क्लियर दिखाई देगा, तो आप आसानी से जो है सेव कर सकते हो, किसी तरह की इंजरी नहीं होगी स्टूडेंट। तो इसलिए आप सेविंग मिरर के अंदर क्या यूज करते हो? कनकेव मिरर, क्योंकि उसके अंदर जो लास्ट वाला इमेज बनता है एकदम बड़ा बनता है, शार्प बनता है, इरेक्ट बनता है, और आपको यही चाहिए। सेव करोगे तो एकदम मस्त सेव बनेगा आपका। ठीक है, तो ये कनकेव एज ए सेविंग मिरर भी यूज करते हैं कनकेव मिरर का। इसके बाद थर्ड है, कनकेव मिरर आर यूज बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। देखिए जो कनकेव मिरर है उसका यूज डेंटिस्ट भी करते हैं, यानी दंत विशेषज्ञ, दांतों के डॉक्टर भी करते हैं। क्यों? देखिए ये जो इमेज है वो लास्ट वाली इमेज कैसा बनाता है? अगर ऑब्जेक्ट को हम पास में रख देंगे तो इमेज कैसा बना देगा उसका?
उसका इमेज जो है वो बिल्कुल इरेक्ट बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा और लार्ज साइज का इमेज बनाएगा। दांतों के डॉक्टर को क्या चाहिए, यही चाहिए। वो अगर मिरर को दांतों के पास लेके जाएगा, देखिए आप उसके पास एक छोटा सा मिरर होता है, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का इमेज, इस तरह का मिरर होता है, यहाँ मिरर लगा होता है, यहाँ से ये पकड़ने वाला हैंडल होता है। तो आप के माउथ के अंदर लेके जाएगा और टॉर्च से जो है ना, जिस दांत को वो देखना होगा टीथ पे, क्या करेगा, लाइट टॉर्च से जो है अपना लाइट देगा माउथ के अंदर, और फिर जो है आपका इमेज बनेगा टीथ का, वो इसके अंदर बनेगा। यानी कि इसके अंदर जो इमेज बनेगा, यानी ये मिरर जो है टीथ के पास होगा और इसका इमेज जो है ना वो लार्ज साइज का बनेगा, इरेक्ट बनेगा। और उसको यही चाहिए कि आपका जो टीथ है वो अच्छे से देख पाएगा। अगर लार्ज साइज का इमेज बनेगा आपके टीथ का, तो वो दांतों को आसानी से देख सकता है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको आसानी से पहचान सकता है, ठीक है, और दूर कर सकता है। तो इसलिए जो आपका डेंटिस्ट है वो भी कनकेव मिरर का यूज करता है। इसके बाद है कनकेव मिरर्स आर यूज इन द फील्ड ऑफ द सोलर एनर्जी टू फोकस सनलाइट। कह रहा है कि कनकेव मिरर का यूज करते हैं हम सोलर एनर्जी फील्ड के अंदर सनलाइट को फोकस करने के लिए। ये क्या मतलब हुआ, देखिए ये भी बहुत आसान सी बात हुई। कहता है कि जो सोलर एनर्जी से काम करने वाले इंस्ट्रूमेंट है ना, जैसे आपका सोलर कुकर हो गया। सोलर कुकर क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बॉक्स होता है, इस तरह का कुछ आप देख सकते हो, ऐसा कुछ एक बॉक्स होता है। इस बॉक्स के अंदर क्या होते हैं, इस बॉक्स के अंदर जो है ना 4 बर्तन रखे होते हैं, जिनके अंदर आपको खाना पकाना होता है, वो खाना रखा होता है। फिर उसके ऊपर एक गिलास रखा होता है। गिलास इसलिए रखा होता है क्योंकि ये जो सोलर कुकर काम करता है वो सन की हीट एनर्जी से, यानी कि आप सन की हीट एनर्जी से इसके अंदर जो फूड है वो कुक होता है। तो इसके अंदर जैसे ही सनलाइट एंटर करता है, उसके ऊपर गिलास रखा होता है, सनलाइट एंटर करता है तो सनलाइट को ये ट्रैप कर लेता है, जिससे इसके अंदर का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है और इसके अंदर रखा हुआ जो फूड है वो कुक हो जाता है। और इसके अंदर क्या चाहिए कि लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर करे, सनलाइट एंटर करे, जिससे इसका टेम्परेचर आसानी से जो है इंक्रीज हो जाए और ये अपना काम अच्छे से कर सके। उसके लिए क्या किया होता है, इसके ऊपर एक जो ढक्कन लगा होता है ना स्टूडेंट, वो कुछ इस तरह से फोकस किया जाता है। इस ढक्कन पे क्या लगा होता है, कनकेव मिरर लगा होता है, कनकेव मिरर। और उसको कुछ इस तरह से फोकस किया जाता है सन की तरफ की जो सन से जो लाइट इसके ऊपर आ रही है ना, इंसिडेंट हो रही है, जो सनलाइट आ रही है इसके ऊपर, वो सारी की सारी सनलाइट इस कनकेव मिरर के ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी तो ये क्या कर देगा, लाइट को कन्वर्ट कर देगा, इकट्ठा कर देगा। और सन की तरफ होगा तो सन से जो लाइट आ रही है ना इस कनकेव मिरर के ऊपर, तो ये सारी लाइट रेज को क्या कर देता है, अंदर की तरफ जो है ना वो सारी की सारी इकट्ठी होके रिफ्लेक्शन के बाद और इसके अंदर एंटर कर जाती है। इसके अंदर एंटर कर जाती है तो इसका जो टेम्परेचर है वो जो है ना धीरे धीरे क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है और काम आसान हो जाता है, आपका खाना जो है वो जल्दी पक जाता है। तो ये काम होता है इसका, यहाँ इस तरह से यूज करते हैं कनकेव मिरर का सनलाइट को फोकस करने के लिए स्टूडेंट। बाकी सोलर कुकर है आपका नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसमें आप ये भी कर सकते हो, इसमें एक छोटा क्वेश्चन आता है कि जो आपका सोलर कुकर है उसके अंदर कौन से मिरर का यूज करते हो। तो एक तो कनकेव मिरर होता है और इसके अंदर प्लेन मिरर भी लगा होता है स्टूडेंट। तो इनके अंदर दोनों मिरर का यूज होता है, प्लेन मिरर का भी यूज होता है और कनकेव मिरर का भी यूज होता है सोलर कुकर के अंदर सनलाइट को फोकस करने के लिए। इसके बाद है नेक्स्ट है कनकेव डिश आर यूज इन टीवी डिश एंटीनाज टू रिसीव टीवी सिग्नल्स फ्रॉम सैटेलाइट। कह रहा है कि जो सैटेलाइट से टीवी सिग्नल होता है उनका जो बाहर डिश लगा होता है, आप देखते हो डिश जो है कनकेव शेप का होता है। देखिए कुछ इस तरह का डिश लगा होता है और यहाँ से, और यहाँ बीच में कुछ रिसीवर लगा होता है, ऐसा होता है ना। तो इसका जो डिश का जो शेप है ना स्टूडेंट वो कनकेव शेप का होता है। किस लिए होता है कनकेव शेप का? कनकेव शेप का इसलिए होता है क्योंकि जो सिग्नल आ रहा है सैटेलाइट से वो इस तरह का शेप होगा, तो जो सिग्नल आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आपका ये जो यहाँ पे जो आपका जो रिसीवर लगा होता है उसको इस तरह से सेट किया जाता है कि जो दूर से जो सिग्नल आ रहा है वो रिफ्लेक्ट बाउंस बैक होगा, इस तरह से जाएगा, इकट्ठा होगा, एक जगह कन्वर्ज होगा। तो इस रिसीवर को यहाँ सेट किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कन्वर्ज होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल को ये रिसीव कर सके। इससे आपका जो टीवी है वो बिल्कुल क्लियर विजन होगा उसका, ठीक है। तो इस शेप का
का यूज़ किया जाता है टीवी डिश के अंदर, यानी कनकेव मिरर का यूज़ नहीं किया जाता। स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज मत होना, सिर्फ और सिर्फ इस कनकेव शेप का यूज़ किया जाता है इस टीवी डिश के अंदर, यानी कि जो आपका सैटेलाइट है उससे जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल इस रिसीवर को मिल सके। तो ये थे यूज़ कनकेव मिरर के। इसके बाद हम पढ़ते हैं यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का क्या यूज होता है? तो पहला तो इंपॉर्टेंट है यूज है इसका, कन्वेक्स मिरर्स आर यूज एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल टू सी द ट्रैफिक एट बैक साइड ऑफ द व्हीकल। देखिए जो आपका व्हीकल होता है, गाड़ी है, बाइक है, बस है आपका, उनके अंदर देखिए साइड मिरर लगा होता है, एक साइड के अंदर मिरर, यानी कि अगर आप बाइक चला रहे हो तो उसके साइड में एक मिरर लगा होता है जिसको साइड मिरर बोलते हैं, जिससे आप क्या करते हो, पीछे का व्यू जो है वो देखते हो स्टूडेंट। तो वो जो मिरर होता है वो कौन सा होता है? कन्वेक्स मिरर होता है स्टूडेंट। वो कन्वेक्स मिरर क्यों होता है, कनकेव मिरर का यूज़ क्यों नहीं करते? देखिए अगर आप वो साइड मिरर के अंदर देख रहे हो, साइड मिरर का यूज़ कर रहे हो व्हीकल के अंदर, तो किस लिए कर रहे हो? सेफ्टी पर्पज़ के लिए, यानी कि पीछे का व्यू देखने के लिए। आपको चाहिए कि पीछे का व्यू जो है वो अच्छे से दिखाई दे आपको। अगर आप इसकी जगह आप कनकेव मिरर का यूज़ करोगे तो देखिए कनकेव मिरर में 6 टाइप की इमेजेस बनती है। स्टार्टिंग वाली 5 इमेजेस तो आपको बता दें रियल और इन्वर्टेड बनती है, यानी कि अगर ये मिरर लगा होगा तो बहुत पीछे अगर व्हीकल आ रहा है तो वो आपको उल्टा दिखाई देगा। और धीरे धीरे ये भी है कनकेव मिरर के अंदर, अगर जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट बड़ा भी होता जा रहा है, तो जैसे जैसे वो व्हीकल पास आ रहा है बड़ा भी होता जा रहा है। और एकदम से जो लास्ट वाला इमेज है वो सीधा बनता है, तो अगर व्हीकल बिल्कुल पास आ गया है तो वो एकदम से सीधा हो जाएगा। तो अगर एक्सीडेंट नहीं हो रहा है ना तो भी हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, कनकेव मिरर का जो यूज़ है वो इस साइड मिरर में कनकेव मिरर का यूज नहीं करते, जबकि कन्वेक्स का क्यों करते हैं? क्योंकि कन्वेक्स के अंदर आपको पता है सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप्स की इमेजेस बनती है, दोनों की दोनों वर्चुअल बनती है स्टूडेंट, इरेक्ट बनती है। और सबसे अच्छी बात है कि ऑब्जेक्ट के साइज से स्मॉल साइज की बनती है, और यही चाहिए, स्मॉल साइज की ऑब्जेक्ट्स से स्मॉल साइज की बनेगी हर कंडीशन में, और इरेक्ट बनेगी। तो हमें क्या चाहिए, साइड मिरर के अंदर जो पीछे का व्यू है हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू हो, यानी कि पीछे का जो रोड के पीछे जो व्हीकल्स आ रहे हैं वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे, पीछे का व्यू ज़्यादा चाहिए। तो इसके अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, छोटा बनने के कारण पीछे जो व्हीकल आ रहे हैं एक के पीछे एक के पीछे बहुत पीछे तक आपको जो व्यू है वो अच्छे से दिखाई देगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इमेजेस जो है वो छोटे बन रहे हैं और हमेशा इरेक्ट बन रहे हैं, जिसके कारण हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स मिरर का एज ए साइड मिरर, यानी व्हीकल के अंदर साइड मिरर की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स मिरर। याद रखिएगा अच्छे से, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट। क्वेश्चन जो आता है उसको अच्छे से देखना कि पूछ क्या रहा है। अगर व्हीकल के अंदर साइड मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर, व्हीकल के अंदर हेडलाइट की बात करें तो कनकेव मिरर। इसके बाद है सेकेंड, बिग कन्वेक्स मिरर्स आर यूज एज शॉप सिक्योरिटी मिरर। देखिए जो दुकानें होती है उनके अंदर एज ए सिक्योरिटी मिरर भी कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या खास बात है कि उसके अंदर जो इमेजेस बनती है वो इरेक्ट बनती है, स्मॉल साइज की बनती है और वर्चुअल बनती है, जिसके कारण जो शॉपकीपर होता है वो अपने पास जहाँ बैठा होता है वहाँ क्या कर देता है, एक कन्वेक्स मिरर लगा देता है। कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होगा, दुकान जब उसका शॉप का पीछे का जो व्यू है वो सारा उस मिरर के अंदर दिखाई देगा, यानी कि एज ए सिक्योरिटी कैमरा या बोल सकते हैं एज ए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जो है वो उसको यूज कर रहा है। वहाँ बैठा बैठा उसके अंदर सारी जो पीछे का जो व्यू है वो सारा उसके अंदर आ जाता है और वहाँ से जो है निगरानी रख सकता है, देख सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि बिग कन्वेक्स मिरर्स जो है वो यूज एज ए शॉप सिक्योरिटी मिरर्स। इसके बाद थर्ड है कन्वेक्स मिरर्स आर यूज एज रिफ्लेक्टर्स इन स्ट्रीट लाइट। हाँ स्टूडेंट ये देखिए क्या कह रहा है कि आपका जो स्ट्रीट लाइट है ना, स्ट्रीट लाइट कुछ इस तरह का होता है, यहाँ बल्ब लगा होता है, लाइट आता है। तो जो स्ट्रीट लाइट है उस स्ट्रीट लाइट के अंदर कन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। कहाँ होता है? देखिए कुछ स्ट्रीट लाइट आपको पता है इस तरह का पोल होता है और उसके ऊपर इस तरह का एक ढक्कन होता है, कवर होता है, उसके नीचे जो है बल्ब लगा होता है और वहाँ से जो है लाइट ग्लास लगा होता है आगे और फिर लाइट जो है ना वो नीचे रोड पे आती है। तो स्ट्रीट लाइट के अंदर आपको कैसा लाइट चाहिए ये बताइए। एक तो यानी कि जो टॉर्च के अंदर होता है वैसा डेंस लाइट चाहिए, यानी टॉर्च व्हीकल के अंदर, या आपका जो बल्ब के अंदर लाइट होता है वैसा चाहिए। देखिए अगर स्ट्रीट लाइट है तो वो कुछ ऐसे पर्पज़ के लिए है स्टूडेंट कि जो आपका रोड है वो विजिबल हो, यानी कि रोड
पे जो है आपका कुछ मान लीजिए सेफ्टी पर्पज़ के लिए, यानी बिल्कुल अंधेरा ना हो इसके लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए उनको जो है उनसे जो लंबे पोल होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है। तो अगर इस तरह का यूज़ करेंगे कि हमें डेंस लाइट तो नहीं चाहिए, टॉर्च का जैसा डेंस लाइट यूज़ करेंगे तो वो तो एक छोटे से एरिया को ही कवर कर पाएगा, वहीं बहुत ज़्यादा लाइट डेंस लाइट होगी और उससे थोड़ा सा आगे देखेंगे तो बिल्कुल अंधेरा होगा। ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि लाइट को वो क्या करते हैं, स्ट्रीट लाइट को चारों तरफ फैला दे, यानी कि बहुत ज़्यादा रोड जो है एक स्ट्रीट लाइट कवर कर ले स्टूडेंट, ऐसा चाहिए। तो उसके लिए हमें कौन सा मिरर यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा मिरर जो लाइट को कन्वर्ज करे या ऐसा मिरर जो डाइवर्ज करे। तो हमें ऐसा मिरर चाहिए जो क्या करे, डाइवर्ज करे, यानी लाइट को फैला दे। तो कनकेव मिरर क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। तो लाइट को डाइवर्ज कौन करेगा, फैलाएगा कौन, आपका कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कैसे फैलाएगा, जैसे इस पे लाइट आती है तो ये क्या कर देता है, इस तरह से रिफ्लेक्ट बाउंस बैक कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि ये लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है स्टूडेंट। और हमें ऐसा ही चाहिए। तो जो आपका स्ट्रीट लाइट होता है, ये वाला जो कवर होता है, इसके नीचे जो क्या लगा होता है, आपका कन्वेक्स मिरर लगा होता है। अब जैसे ही बल्ब ऑन होता है तो ऊपर की तरफ भी लाइट जाता है, तो कन्वेक्स मिरर से लाइट जो है टकराता है। कन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट को बाउंस बैक, और कैसे करता है बाउंस बैक, सारी लाइट को क्या कर देता है, फैला देता है। तो आपका जो मैक्सिमम रोड है वो कवर हो जाता है स्टूडेंट, यानी कि एक पोल के बाद जो दूसरा पोल या स्ट्रीट लाइट लगी होती है वो काफ़ी डिस्टेंस पर लगी होती है, और आपका जो रोड पे जो लाइट है वो यानी काफ़ी रोड को कवर कर देती है, इस तरह की लाइट। तो आप याद रख सकते हो कि स्ट्रीट लाइट के अंदर कन्वेक्स मिरर का हम यूज़ करते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसके अंदर हमने देखा यूजेज ऑफ कनकेव मिरर एंड यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।